मांग तो बिल्कुल जायज़ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो निकलना ही चाहिए, पूरक परीक्षा फल निकलना चाहिए। हो सकता है लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाए या हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट। एक बार जब आचार संहिता लग जाती है तो बहुत सारी चीज़ों पर चुनाव आयोग रोक लगा देता है। नई बहालियाँ नहीं हो सकती है, नया योगदान नहीं हो सकता है। तो अतुल सर से कि एकदम मतलब युद्ध स्तर पर जिसको कहते हैं वार फुटिंग पर काम करके इसको रिजल्ट निकाला जाए। पलटू राम से तो कोई उम्मीद नहीं है, तो ललन सिंह को लंगड़ी मारने में व्यस्त है। इसमें कुछ नए शिक्षा मंत्री आए हैं तो कुछ नया काम करके दिखाएं, यही कम से कम करवा दें कि भाई प्रतीक्षा सूची का भी प्रावधान हो। बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल भी लगातार उठाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं सवाल सरकार से उठाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से आप बहाली कर रहे हैं उसमें कितनी सारी गड़बड़ियां हैं। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट और रिजर्व रिजल्ट की अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है। ट्री 1 में रिजर्व रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, ट्री 2 में जिस तरीके से सेकंड फेज की बहाली हुई इसको देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे। बात करेंगे अमिताभ दास जी, ट्री 1 को देखते हुए रिजर्व रिजल्ट की मांग हो रही है, ट्री 2 को देखते हुए अभ्यर्थी अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मांग तो बिल्कुल जायज़ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो निकलना ही चाहिए, पूरक परीक्षा फल निकलना चाहिए। जिन लोग का थोड़े मोरे नंबर से यदि लोग मिस किए होंगे तो उनको तो मौका मिलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो थोड़ा मतलब समय का भी दबाव है, क्योंकि देखिए आधा से ज़्यादा जनवरी तो बीत गया। फरवरी के आखिर में हो सकता है लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाए या हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट। एक बार जब आचार संहिता लग जाती है तो बहुत सारी चीज़ों पर चुनाव आयोग रोक लगा देता है। नई बहालियाँ नहीं हो सकती है, नया योगदान नहीं हो सकता है, तो ये अभ्यर्थी तो ऐसे ही लटक जाएंगे, तो शंकु बन जाएंगे। तो इसलिए इसको मतलब मैं तो यही कहूँगा अतुल सर से कि एकदम मतलब युद्ध स्तर पर जिसको कहते हैं वार फुटिंग पर काम करके इसको रिजल्ट निकाला जाए। पलटू राम से तो कोई उम्मीद नहीं है, तो ललन सिंह को लंगड़ी मारने में व्यस्त हैं, तो अभी तो उनकी ऊर्जा उधर ही खर्च हो रही है। लेकिन अतुल सर से तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। और पहले भी मैंने आपके चैनल पर भी कहा था, एक और मुद्दा है, वो है वेटिंग लिस्ट का, प्रतीक्षा सूची का, जिसमें अतुल सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है। तो उसमें भी हमने कहा था कि प्रावधान कराना तो सरकार का काम है ना, अभ्यर्थी प्रावधान थोड़ी ही करेंगे। और प्रावधान यदि होगा तब जबकि BPSC अपनी ओर से ऐसा प्रस्ताव शिक्षा विभाग को समर्पित करेगा, है ना। अभी तो शिक्षा विभाग में ही पाठक सर वापस लौट गए हैं, एक नया शिक्षा मंत्री भी बिहार को मिल गया है, तो ठीक है। उसमें कुछ नए शिक्षा मंत्री आए हैं तो कुछ नया काम करके दिखाएं, यही कम से कम करवा दें कि भाई प्रतीक्षा सूची का भी प्रावधान हो। क्योंकि ये तो मतलब एक मानी हुई चीज़ है, बहुत सारे राज्यों में होता है, कोई अजीबोगरीब चीज़ नहीं है। तो ये मुझे कहना था, क्योंकि और मैं फिर वही कहूँगा कि देखिए शिक्षकों की भर्ती को इन लोगों ने मतलब चाचा भतीजा दोनों ने बिल्कुल चुनावी मुद्दा बना लिया है और बार बार आंकड़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी देखिए 2 नवंबर को गांधी मैदान में पूरा धूम धड़ाका के साथ नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, फिर अभी 13 तारीख बीता है, 13 जनवरी को फिर वही ये किया गया, तो पूरा इसको बना दिया गया है एक चुनावी मुद्दा, चुनावी ड्रामा टाइप का। अच्छा, फर्जी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं जी, अभ्यर्थियों के द्वारा यह सवाल उठ रहे हैं जिस तरीके से बायोमेट्रिक जांच हो रही है। हाँ, उसे पकड़ी गई है अभी हाल में, तो मैंने देखा था बायोमेट्रिक जांच में एक शिक्षिका पकड़ी गई है। और वो पकड़ी गई है तो हो सकता और भी बहुत कुछ कंप्यूटर वाले शिक्षक मुझसे मिले थे जो अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर शिक्षक बनने के, उन लोगों ने मुझे बहुत सारे कागज़ दिखाए थे। उन कागज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक भी बहाल हुए हैं। तो मैंने तो उनसे कहा कि भाई सरकार तो सुनती नहीं, सरकार तो लगता है उदासीन हो गई है, तो आप लोगों को कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। कई तो लोग फरार भी चल रहे हैं, कई शिक्षक जी कई फरार चल रहे हैं। यही मैंने कहा ना कि देखिए ये तो होना ही था, जिस तरह से हड़बड़ी में और एक चुनावी मुद्दा बना के ये किया गया और बार बार नियमावली में परिवर्तन करके कई तरह के शिक्षक देखिए लटक गए हैं। पहले भी मैंने उनका मुद्दा उठाया था। एक B.Ed जो डिग्रीधारी हैं, है ना, उनको बाद में हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो छठे चरण में भी जो लोग बहाल हो चुके हैं वो भी अयोग्य हैं। तो ऐसे 22,000 B.Ed डिग्रीधारी जो शिक्षक हैं, मतलब उनका भविष्य ये हो गया, अनिश्चित जैसा हो गया है। फिर एक दूसरा मुद्दा है NIOS वाला मुद्दा कि 18 महीने में जिन लोगों ने DL.Ed किया था उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है। हाँ, भाषा अर्हता का मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब डोमिसाइल नीति वाला मुद्दा है, पहले सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू की, फिर उसी सरकार ने डोमिसाइल नीति हटा ली, फिर मांग हो रही है कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। स्कॉलर बैठाने का भी आरोप लगाया जा रहा है स्कॉलर बैठाने का भी आरोप लगा रहा है, सॉल्वर गैंग की बात हो रही है।
बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे सरकार के सामने एक विश्वसनीयता का संकट हो जाता है। जब लोगों को ये लगने लगे कि मतलब सीधे रास्ते से नहीं हो रहा है, बैकडोर से बहाली हो रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी शिकायतें आई, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का ना काम था। उन पर लगातार दबाव था कि जल्दी करो 2 नवंबर को मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र देना है। तो जो हड़बड़ी में बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जो दस्तावेजों का सत्यापन हुआ है, उसमें भी मतलब बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। जी देखिए, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है या फिर जिस तरीके से मांगे अभ्यर्थियों के द्वारा उठ रही है वो जायज है, और इसको लेकर सरकार को और अतुल प्रसाद को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे, जिस तरीके से विसंगतियां आ रही है इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे और कई सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर और तमाम अनेक जगहों के लोगों को देखते हुए खुलासा कर रहे थे। तो वहीं क्या कुछ कहते अमिताभ दास आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी रणविजय के साथ अभिषेक।